कुछ दिनों पहले गुजरात के सोमनाथ में कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करते हुए नरेंद्र मोदी ने टेरर यानी आतंक की सत्ता के बारे में जिक्र किया था। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे तालिबान का नाम नहीं लिया था, लेकिन जानकारों का मानना है कि उनका इशारा तालिबान की अफगानिस्तान में सत्ता की वापसी को लेकर था। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच किसी कालखंड यानी पीरियड्स में कुछ वक्त के लिए भले ही हावी हो जाए, लेकिन उसका वजूद कभी परमानेंट नहीं होता है। वो ज्यादा दिनों तक इंसानियत को दबाकर नहीं रख सकते। अब तालिबान ने नरेंद्र मोदी के इसी बयान को बेस बनाकर अपना बयान जारी किया है। अफगानिस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले तालिबान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर सख्त ऐतराज जताया है। रेडियो पाकिस्तान को दिए इंटरव्यू में तालिबान के सीनियर नेता शहाबुद्दीन दिलावर ने कहा कि भारत को जल्दी पता चल जाएगा कि तालिबान अपनी सरकार स्मूथली चला सकते हैं। उन्होंने भारत को वार्निंग भी दी है कि वो अफगानिस्तान के इंटरनल मैटर्स में दखल ना दे। तालिबान के नेता शहाबुद्दीन दिलावर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान उनका पड़ोसी है और दोस्त मुल्क है। उन्होंने पाकिस्तान का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि उसने 30 लाख से ज्यादा अफगान रेफ्यूजीज को अपने यहां पनाह दे रखी है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल पर कब्जा कर लिया था। तालिबान का दावा है कि अब अफगानिस्तान पर उसका कंट्रोल है, लेकिन इस बीच तालिबान के सत्ता संभालते ही बड़ी तादाद में लोग अफगानिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं। फिलहाल काबुल हवाई अड्डे पर अमेरिकी सैनिकों का कंट्रोल है और कई देश अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। इसमें भारत भी शामिल है। भारत ने भी अपने सिटीजन्स को वहां से निकाला है, लेकिन माना जा रहा है कि अब भी वहां बड़ी तादाद में भारतीय सिटीजन्स फंसे हुए हैं। हालांकि तालिबान ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है और न ही अफगानिस्तान छोड़ने की है, लेकिन थर्सडे को काबुल हवाई अड्डे पर हुए 2 धमाकों में 90 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और बड़ी तादाद में लोग जख्मी हो गए हैं। अफगानिस्तान हेल्थ मिनिस्ट्री के एक एम्प्लॉय के मुताबिक अब तक 150 लोग हमले में जख्मी हुए हैं। इन धमाकों में अमेरिका के 13 फौजी भी मारे गए हैं। पेंटागन के मुताबिक इस हमले में 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और साल 2011 के बाद अमेरिकी सैनिकों के लिए सबसे बड़ा खतरनाक हमला साबित हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। इस्लामिक स्टेट ने तालिबान को अमेरिका का पिट्ठू कहकर पहले क्रिटिसाइज भी किया था और अब इस धमाके के बाद से तालिबान पर सवाल उठ रहे हैं और साथ ही अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी सवालों के घेरे में हैं। दरअसल काबुल एयरपोर्ट के बाहरी घेरे की सिक्योरिटी के लिए तालिबान पर भरोसा करने के फैसले को लेकर अमेरिका को सख्त क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। थर्सडे की शाम रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब देते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था कि यह भरोसे की बात नहीं है, यह आपसी इंटरेस्ट की बात है। लेकिन ग्राउंड पर मौजूद हमारे किसी भी कमांडर की तरफ से अभी तक ऐसा कोई सबूत मेरे सामने नहीं रखा गया है जिससे जो कुछ हुआ उसमें तालिबान और इस्लामिक स्टेट की मिलीभगत साबित होती हो। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग में फॉरेन मिनिस्टर एंथनी ब्लिंकन से जब यह सवाल पूछा गया कि अफगानिस्तान में एक रिकॉग्नाइज्ड वैलिड सरकार का गठन नहीं हो पाया है, ऐसे में तालिबान जो चाहता है अमेरिका को उस पर क्यों ध्यान देना चाहिए, तो इस सवाल पर फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भले ही हम ये पसंद करें या ना करें, लेकिन तालिबान का अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर अब कंट्रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। काबुल शहर पर उनका पूरी तरह से कंट्रोल है। जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं उन्हें निकालने के काम को एश्योर करने के लिए यह जरूरी है कि हम तालिबान के साथ मिलकर काम करें। ब्लिंकन ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिका के निकल जाने के बाद वहां जो कुछ होता है हम इस पर तालिबान से बातचीत जारी रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ सालों से तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए हुए हैं,
ताकि अफगानिस्तान में जंग को पीसफुल समझौते के जरिए खत्म करके आगे बढ़ा जाए। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी कमांडर इस्लामिक स्टेट के और हमलों के लिए अलर्ट हो गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल फ्रैंक मैकेंजी का कहना है कि काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट और गाड़ियों में रखे बम से हमले किए जा सकते हैं। जनरल मैकेंजी ने कहा है कि एहतियात बरतते हुए हम हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इसके लिए पूरी तरह तैयार रहें। इस बीच अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी का प्रोसेस और तेज हो गया है। 31 अगस्त 2021 से पहले तालिबान के साथ हुए समझौते के मुताबिक अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान छोड़ देना है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस टाइम लिमिट को बढ़ाया नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमलों के बावजूद अफगानिस्तान से निकलने का प्रोसेस जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि थर्सडे को हुए हमले का बदला वो जरूर लेंगे। उन्होंने पेंटागन को ऑर्डर दिया है कि ISIS के पर हमले की प्लानिंग फौरन बनाई जाए। आपको बता दूं कि ISIS के इस्लामिक स्टेट का रीजनल ग्रुप है जिसने काबुल में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले में कम से कम 90 लोगों की मौतें हुई हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस्लामिक स्टेट ने दावा किया है कि उसके एक आत्मघाती हमलावर ने इस हमले को अंजाम दिया है, जिसमें अमेरिकी सेना के साथ काम करने वाले ट्रांसलेटर्स और उनके मददगारों को निशाना बनाया गया है। ISIS के यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ISKP खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का रीजनल पार्टनर है और यह ग्रुप अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक्टिव है। अफगानिस्तान के सभी जिहादी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में यह सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इराक और सीरिया में जब इस्लामिक स्टेट अपने चरम पर था तो जनवरी 2015 में ISKP के वजूद में आया था। यह ऑर्गेनाइजेशन अफगान और पाकिस्तानी दोनों ही जिहादियों को भर्ती करता है, खासकर अफगान तालिबान छोड़कर आने वाले उन लोगों को जो ये मानते हैं कि उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन अब उतना कट्टर नहीं रह गया है। अफगानिस्तान के ईस्टर्न प्रोविंस नंगरहार में ISIS का ठिकाना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होने वाले नशीले मटेरियल के कारोबारी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले इसी ईस्टर्न प्रोविंस नंगरहार के रास्ते से ही होकर गुजरते हैं। एक वक्त था जब इस्लामिक स्टेट के पास लगभग 3000 लड़ाके हुआ करते थे, लेकिन तालिबान, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और अमेरिकी सेना के साथ हुए मुठभेड़ों में इसे काफी नुकसान पहुंचा है। ISIS के तालिबान के साथ गहरे मतभेद हैं, गहरे डिफरेंसेस हैं। ISIS का इल्जाम है कि तालिबान ने जिहाद और मैदान जंग का रास्ता छोड़कर कतर की राजधानी दोहा के महंगे और आलीशान होटलों में अमन की सौदेबाजी करी है। लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है कि दोनों का कनेक्शन एक तीसरी पार्टी के जरिए है और उस पार्टी का नाम है हक्कानी नेटवर्क। जानकारों का मानना है कि ISIS और हक्कानी नेटवर्क के बीच तगड़े कनेक्शंस हैं और इसी बुनियाद पर उनका तालिबान के साथ थोड़ा बहुत तो रिश्ता बन ही जाता है। तालिबान ने काबुल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जिस शख्स को दी है वो खलील हक्कानी है और अमेरिका ने खलील हक्कानी के सर पर $50 लाख का इनाम रखा हुआ है। लेकिन ISIS के तालिबान के साथ गहरे डिफरेंसेस, गहरे मतभेद हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस्लामिक स्टेट के एक्सट्रीमिस्ट आने वाली तालिबान हुकूमत के लिए ये एक बेहद अहम सिक्योरिटी चैलेंज है। तालिबान लीडरशिप और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां शायद इस बात पर अनएनिमस राजी दिखाई दे रहे हैं। अब लौटते हैं भारत पर। तो दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पिछले 20 सालों में बेहतर रहे हैं, लेकिन तालिबान के आने के बाद से इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क या ग्रहण लगता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बताकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। हालांकि पाकिस्तान को इस बात के लिए काफी क्रिटिसाइज भी किया गया है कि वो तालिबान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो यहां तक यह कह दिया था कि अफगानिस्तान ने अब अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं।
दूसरी तरफ चीन ने भी तालिबान के सत्ता में आने का स्वागत किया है और दोस्ताना रिश्ते कायम रखने का मैसेज दिया है। वहीं अफगानिस्तान को लेकर भारत की दुविधा कई तरह की है। तालिबान को रिकॉग्निशन देने के खतरे को लेकर मोदी सरकार फिक्रमंद है और साथ साथ अफगानिस्तान में बड़ी रकम वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के फ्यूचर को भी लेकर मोदी सरकार कशमकश में है। थर्सडे को ही मोदी सरकार ने अफगानिस्तान के मसले पर ऑल पार्टी यानी सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, जिसे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने एड्रेस किया था। बैठक के बाद उन्होंने अफगानिस्तान के हालात को फिक्रमंद और संजीदा बताया और कहा कि फिलहाल प्रायोरिटी वहां से इंडियन नेशनल को बाहर निकालने की है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।